आज की कहानी है मैं मेरी बेटी को खुलकर आज़ादी दूंगी। कविता अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी और उसे अतीत की कुछ कड़वी यादें फिर से याद आ गई जिन्हें वह भुला देना चाहती थी। उसे याद है वह दिन जब वह अपनी लड़की होने पर बहुत पछतावा महसूस कर रही थी, मगर उसे लगा था कि शादी के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आज उसे बचपन की उन कड़वी बातों ने फिर से घेर लिया जिसे कविता याद नहीं करना चाहती थी। बचपन से ही घर में उसके बेटी होने पर अफसोस जताया जाता था। घर में पहले से 2 बहनों के बाद कविता का जन्म हुआ था। कविता के जन्म पर घर में मातम जैसा माहौल छा गया था, क्योंकि दादी, पिताजी और माँ सभी को एक लड़का चाहिए था। कविता को कभी घर में वह प्यार न मिला जो उसकी सहेलियों को मिलता था। हाँ, कविता के बाद जन्मे हुए भाई को घर वालों से बहुत प्यार मिला, जिसे देख हमेशा कविता का दिल जलता। कविता का भाई उससे केवल 1.5 वर्ष छोटा था। दोनों भाई बहन में जब भी लड़ाई होती, हर बार कसूर कविता का ही निकलता और उसे हद में रहने की हिदायत दी जाती, जबकि सभी जानते थे कि गलती उसके भाई की ही होती थी। मगर लड़का होने का फ़ायदा उसका भाई बखूबी उठाता। घर की दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई। अब घर में सिर्फ कविता और उसके भाई थे। भाई पढ़ाई में कमज़ोर था, फिर भी वह जो मांगता उसे तुरंत मिल जाता, और कविता पढ़ने में तेज़ थी, मगर फिर भी हर चीज़ के लिए उसे तरसना पड़ता। लड़का और लड़की के इस भेदभाव को देखकर कविता का मन चिढ़ जाता और वह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अभी भेदभाव की जड़ें समाप्त भी नहीं हुई थी कि कविता को उसी की कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार हो गया, जिसका नाम सोहम था। सोहम ने कविता को वह प्यार दिया जिस प्यार के लिए कविता बचपन से तरसती आई थी। घर में कविता की शादी की बात चलनी शुरू हो गई। तब कविता ने अपने और सोहम के बारे में घर में बताया। कविता के माँ पिता ने कविता की पूरी बात सुनने से पहले ही कविता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। पिताजी बोले, बिरादरी में हमारी नाक कटवाने की तैयारी कर ली है तुमने कविता। तुम्हें यह सब कहते शर्म नहीं आई? यहाँ से माँ भी चिल्ला रही थी कि कविता, तुम लड़की जात हो, यह भी तनिक नहीं सोचा तुमने। ससुराल में जब दोनों बड़ी बहनों को पता चला, उन्होंने भी कविता को डांटा और फटकारा और बोली, हम क्या अरेंज मैरिज करके खुश नहीं हैं जो तुम्हें लव मैरिज करनी है? कविता सभी की बातों के शिकार होकर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। कविता सोहम से इतना प्यार करती थी कि उसके बिना रहना कविता के लिए बहुत मुश्किल था, मगर माँ, पिता और बहनों की इज्जत की खातिर कविता ने सोहम को हमेशा के लिए भूलने का निश्चय किया। कविता के पिताजी ने उसकी शादी अपनी ही बिरादरी के लड़के प्रसाद से करवाई। कविता अपने मायके से विदा होते समय बिल्कुल दुखी नहीं थी। जिस घर ने उसे कभी प्यार और सम्मान दिया ही नहीं, वहाँ से विदा होने का क्या दुख। शादी के बाद जाना कि प्रसाद का स्वभाव भी गुस्सैल था और सास पुनिक भी खड़ूस स्वभाव की महिला थी। यहाँ भी फिर से वही पक्षपात, घर के बेटे को ज़्यादा प्यार और सम्मान और बहुओं को वही तानेबाजी। कविता की ज़िंदगी में शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले वह बेटी बनकर सुनती थी और अब वह बहू बनकर सुन रही है। शादी के 2 वर्ष पश्चात जब कविता को माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब घर में फिर से तानेबाजी। सास कोनिका जी दादी बनने को आतुर थी, मगर जब कविता उन्हें यह सुख जल्दी ना दे पाई तो उन्होंने कविता को खूब सुनाया और डॉक्टर से चेकअप करवाने को कहा। सास कोनिका जी यह कहाँ जानती थी कि बच्चा कविता को नहीं, उनके बेटे प्रसाद को नहीं चाहिए। प्रसाद अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं था, मगर बच्चा ना पैदा करने का ठेका बेचारी अकेली कविता पर ही फूटता था। प्रसाद कविता से घर में इस संदर्भ में किसी से भी कुछ भी बातें करने के लिए मना करता। कविता ने जैसे तैसे प्रसाद को मनाया और वह आखिरकार गर्भवती हुई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मगर यह क्या, घर में उसके खुद के अलावा कोई खुश न था। सभी घर में लड़का चाहते थे। आज कविता ने मन ही मन ठान लिया, चाहे जो हो जाए। बचपन में उसके साथ जैसा व्यवहार हुआ, वह अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देगी।
चाहे ससुराल वाले उसे और उसकी बेटी को लाख ताने दें, वह अपनी बेटी की सारी फरमाइशें पूरी करके उसे एक काबिल इंसान बनाएगी। मैं अपनी बेटी को खुलकर आज़ादी दूंगी। उसे कभी लड़का लड़की का भेद ना दिखलाऊंगी। उसे अपनी लड़की होने पर जो पछतावा था, वो अपनी बेटी को कभी ऐसा महसूस नहीं होने देगी। मैं उसे लोगों के ताने सहना नहीं सिखाऊंगी। दोस्तों, कहीं कहीं आज भी लड़कियों के होने पर कोई खुशी नहीं मनाता। लड़कियों को बोझ समझा जाता है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। तब उन्हें अपने लड़की होने पर पछतावा महसूस होता है, मगर बजाय पछतावा के लड़कियों को अपना नाम और अपनी पहचान बनानी होगी और फिर उन्हें अपनी लड़की होने पर गर्व महसूस होता है। आप भी अपनी राय बताइए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।